कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का क्लास है। कल हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अभी हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से देखना है, दवा एक कैप्सूल के बेलन के आकार का है। देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला फिगर, जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिनके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला इधर भी और इधर भी ये लगा हुआ है। तो यहाँ आकृति दिया हुआ है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका उसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ईजी है। आइए सबसे पहले फिगर हम लोग देखते हैं। फिगर यहाँ पे एक कैप्सूल बनाया गया है जिसके सिरों पर अर्धगोला बनाया गया है। दिख रहा है दोनों साइड, है ना। और ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा कितना है, ये 14 है। और इसका जो व्यास है टोटल ये 5 है। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ देखना है कि हम इसको ऐसे बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। ये वाला व्यास हो जाएगा, ये वाला भी व्यास हो जाएगा। एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये एक बेलन के आकार का बट रहा है। यहाँ पे देखिए जरा, देखिए ये एक बेलन के आकार का बट रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये बीच से ये बेलन के आकार का बट रहा है, इधर दोनों साइड क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका व्यास दिया हुआ है, तो मेरे पास सबसे पहले व्यास दिया है, तो त्रिज्या निकालना होगा। तो लिखेंगे व्यास बराबर 5 दिया हुआ है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5। अब मेरे पास त्रिज्या 5 हो गया। अब यहाँ पे ये कुल लंबाई दिया हुआ है, तो हमको बेलन की, यहाँ पे मान लेते हैं ये बेलन की मेरी क्या है, ऊंचाई है। तो हमको बेलन की पूरा कुल लंबाई 14 दिया, तो बेलन की बेलन की लंबाई मतलब बेलन की ऊंचाई, टोटल बेलन की ऊंचाई अभी निकालते हैं। तो बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 14 माइनस क्या करेंगे, दोनों अर्धगोले की त्रिज्या घटाएंगे। तो दोनों अर्धगोला कितना है, इसका अर्धगोले का इसका त्रिज्या 2.5 और इसका भी त्रिज्या 2.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे ऊंचाई बेलन की कितना आ गया, 9 आ गई। अब क्या करना है, अब इसमें बस इतना ही निकाल करके कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है ना, यही निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन का सी से मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, दोनों को साइड साइड से जोड़ देंगे, इसका अर्धगोले का 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही लिखते हैं, लिखेंगे बेलन का सी से प्लस 2 गुना अर्धगोले का सी से। अब कहिएगा 2 गुना का है सर, तो यहाँ पे 2 इधर भी, एक इधर भी है एक इधर भी है, 2 ठो है ना, तो 2 गुना अर्धगोले का सी से। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, अब प्लस 2 गुना अर्धगोले का होता है 2πr², 2πr/h। पाई का मान 22/7 डाल देंगे, 2 गुना 22/7 गुना h का मान 9 दिया हुआ है। आर का मान नहीं लिखे ना, आर का मान 2.5 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2.5। क्लियर। इधर आर है, इधर इधर ये वाला 9h है, ये वाला आर है, प्लस 2 गुना, इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 दूना 4 हो जाए, वैसे 2 गुना 2 गुना 22/7 गुना 2.5 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे,
इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही सोल्व करके जोड़ेंगे वैसे ही इसका आंसर टोटल कितना आएगा। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। ये 44 गुना 25 नवा 225, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 2, 9 दूना 18, 2 20 के 0, हाँ 9 पचे हाथ में 4, 9 दूना 18, 2 22 के 2, 2 के 2, 225, यहाँ पे दशमलव बाई 7, क्लियर, प्लस 4 22 चौका 88 गुना 6.25 बट्टा कितना हो जाएगा 7, दोनों का आ गया। अभी जब जैसे ही दोनों का इसका कैलकुलेशन गुना करके बटा पर का जोड़ घटाव करेंगे, उसको उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 220 एम स्क्वायर। ये वाला मेरा क्या बन जाएगा आंसर, 220 एम स्क्वायर आंसर आ गया। ये हो गया 6 नंबर का। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन से बहुत बड़ा बड़ा है बट बनेगा बहुत इजी वे में। देखिए एक तंबू का बेलन, एक बेलन के आकार का है, एक तंबू है, एक किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु आरोपित है, उस पर एक शंकु है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास इतना इतना दिया हुआ है, 2.1 मीटर और 4 मीटर दिया हुआ है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 m है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो इसका तंबू का बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग की दर से प्रयुक्त कैनवस में लागत लगता है। देखिए 500 रुपये ध्यान रखना है, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लगता है। तो इसमें क्या ध्यान दीजिए कि तंबू का कैनवस की ढांचा इसका कितना कैसे लगेगा, ठीक है ना। इसका पहले क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद में यहाँ पे सभी में कितना, इसका 500 प्रति मीटर में लगता है, तो जितना आएगा उतना देखते हैं आगे। आइए समझते हैं पहले इसको। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक यहाँ इस जगह पे क्या दिया हुआ है, एक बेलनाकार का तंबू है, तो तंबू बनाते हैं। क्लियर। इस पे एक शंकु आकार दिया हुआ है, शंकु बना हुआ है। अब इस शंकु बना हुआ है तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई दिया है 2.1 और व्यास दिया हुआ है 4। इसका क्या दिया है, इसका टोटल जो व्यास है ना, ये मेरे पास दिया हुआ है 4 मीटर, टोटल व्यास मेरे पास 4 मीटर दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो ऊंचाई है 2.1 दिया हुआ है, तथा शंकु की इसका जो तिर्यक ऊंचाई होगा ये वाला, ये कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 दिया है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया है। टोटल यहाँ पे व्यास मेरे पास 4 दे दिया है ना। तो व्यास दे दिया तो त्रिज्या निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर मेरे पास 4 दिया है, तो त्रिज्या क्या निकल जाएगा, त्रिज्या r बराबर मेरे पास 2 निकल जाएगा, क्योंकि 4/2 तो 2 से कटा देंगे, 2 निकल जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या 2 निकल जाएगा। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ कितना, ऊंचाई दिया 2.1 और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर मेरे पास दिया हुआ है 2 शंकु का 8। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमको निकालना क्या है, कैनवस का क्षेत्रफल, है ना। इस कैनवस जो बना हुआ है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो आइए निकालते हैं, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, अब कैनवस का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास 2 चीज़ इधर देखिए, यहाँ पे 2 चीज़, एक है मेरे पास क्या, बेलन, और एक है शंकु। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसका प्लस करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो लिखेंगे बेलन का CSA प्लस शंकु का CSA। क्लियर। अब बेलन का CSA और शंकु का CSA, बेलन का CSA क्या हो जाएगा 2πRH, अब प्लस शंकु का CSA क्या होगा πRL, है ना, πRL। अब जैसे ही 2πRH और πRL होगा तो क्या हो जाएगा 2πR, तो 2, इसको सोल्व करेंगे, है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ पे 2 × 22/7 गुना R का मान मेरे पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 2 गुना H का मान कितना दे दिया है 2.1। क्लियर। प्लस फिर 22/7 गुना R का मान 2 दिया है, L का मान 2.8 दिया हुआ है। इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से ये कट जाएगा 0.3, 7 से ये कट जाएगा 0.4। क्लियर। अब यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, यहाँ 22 दूना 44 दूना 88 गुना 0.3 प्लस इधर गुना करेंगे 22 दूना 44 गुना 0.4। अब इसको आपस में क्या करेंगे गुना करके, और इसको आपस में क्या करना है जोड़ देना है। तो जैसे ही गुना करके इसको आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको गुना करके आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो ये आंसर मेरा आएगा 44। ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट में, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रति मीटर का कितना रुपया लग रहा है 500 रुपया। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर 500 रुपया है, सॉरी 500 रुपया है। तो कितना 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना होगा 500 गुना 44, है कि नहीं। टोटल कितना आ जाएगा 500 गुना 44 करने पे टोटल कितना आएगा 22,220। ठीक, 22,000 गुना करेंगे तो 22,000 रुपया आंसर। 1 मीटर का 500 तो 44 का कितना हो गया। क्लियर, ये हो गया 7 नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ ये भी बहुत ईजी है, लिखा हुआ है ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 14 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसकी ऊंचाई और इसका व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। शंक्वाकार खोल क्या किया गया काट लिया गया। तो शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो ठोस बच गया है, जो काट लिया गया उसको निकाल दिया गया। जैसे यहाँ देखिएगा एक बेलनाकार है, बेलन है, हाँ देखिए ये बेलन है और इसी में क्या कहा जा रहा है, इस बेलन में एक शंक्वाकार खोल काटा गया है। इसी बेलन में सेम ऊंचाई सेम व्यास पे, तो सेम व्यास, तो व्यास तो यही है ना, यही वाला व्यास है, तो ऊंचाई भी सेम व्यास भी सेम है, तो ये मतलब ये दोनों इसी कोना से पकड़ के आ रहा है। और शंकु आकार का है तो शंकु आकार जो ऊपर, जिसमें हम लोग क्या इसको मानते हैं तिर्यक होना चाहिए। थोड़ा सा फिगर गलत बन रहा है, आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। ठीक है, क्लियर। ये वाला मेरा शंक्वाकार कट गया। अब ये वाला पार्ट ये समझो कि कट के निकल चुका है, मेरे पास बचा हुआ ये वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट का हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है। कैसे निकलेगा आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 2.4, यहाँ से टोटल ऊंचाई हमारा दे दिया है कितना 2.4 cm। क्लियर। और हमारा व्यास दे दिया है कितना 1.4 cm। ये जो व्यास है टोटल 1.4 cm। तो व्यास यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर 1.4, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर
1.4/2 कट जाएगा कितना से 0.7। त्रिज्या मेरे पास 0.7 निकल गया। अब बचा ऊंचाई। ऊंचाई मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना ऊंचाई मेरे पास दिया हुआ है 2.4। अच्छा, ऊंचाई मेरे पास जब दिया हुआ है और ये 0.7 2.4, तो यहाँ पे शंकु वाला भी तो आ रहा है ना, तो शंकु के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको एल निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल निकालते हैं। एल वाला फॉर्मूला क्या होता है, √एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, √एच कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.76 प्लस 0.7 का 0.49, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा √6.25। जैसे ही इस रूट से बाहर निकलेगा ये आ जाएगा 2.5। क्लियर, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। एल निकल गया मेरे पास। अब निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, दिया गया है ठोस भाग, है कि नहीं, निकटतम ठोस भाग बुक में दिया हुआ है, निकटतम ठोस भाग। ठीक है, तो निकटतम ठोस भाग के लिए क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पे इतना तो आ गया, तो इसका हम लोग क्या निकाल देना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे। आइए इसको क्या करते हैं, पहला मेरे पास बेलन दिया हुआ है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सी से, बेलन का सी से प्लस उसके बाद में मेरा क्या रहेगा, शंकु का सी से प्लस उसके बाद मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे जो ऊपर के साइड में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर के साइड में बेलनाकार भाग के जो आधार के टाइप में यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका क्षेत्रफल भी तो निकालना है। दिख रहा है, यहाँ पे भी ये वाला भाग निकल चुका है, तो यहाँ पे ये वाला भाग दिया हुआ है, तो सेम है। तो बेलनाकार के आधार का भी हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे, डायरेक्ट आधार का क्षेत्रफल, है ना, आधार का क्षेत्रफल। आइए सॉल्व करते हैं। बेलन का सी से कितना होता है 2πr/h प्लस शंकु का क्षेत्रफल πr/l प्लस आधार का πr²। अब आधार का ये πr² कैसे, तो यहाँ पे एक वृत्त की तरह बन रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² ही तो होता है। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं। 2×22/7 गुने आर का मान मेरे पास दे दिया है ऑलरेडी 0.7, एच का मान 2.4 प्लस 22/7 गुने आर का मान मेरे पास ऑलरेडी दे चुका है कितना 0.7 गुना एल का मान कितना 2.5 प्लस 22/7 गुने आर का मान मेरे पास कितना दे दिया है 0.7 का स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं 0.7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर की जगह पे हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते 0.7 गुना 0.7, क्योंकि यहाँ कटाने में आसानी रहेगी। चलिए यहाँ पे देखिएगा 7 से ये कट जाएगा कितना से 0.1 से, ये भी 7 कट जाएगा यहाँ 0.1 से, ये भी 7 एक कट जाएगा 0.1 से। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुना 0.1 गुना 2.4। क्लियर, प्लस 22 से 1 में 0.1 से गुना करेंगे तो 2.2 गुना 2.5 प्लस इसको भी वैसे ही करेंगे तो 2.2 गुना 0.7। क्लियर। अभी तीनों का गुना करके आपस में इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब तीनों को आपस में गुना करेंगे उसके बाद में इसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो तीनों को गुना करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं कैसे गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा 10.56 गुना करना है, क्योंकि इससे इसमें गुना करने 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2.4 से गुना कर देंगे तो 10.56 आ जाएगा, प्लस 2.5 है ना यहाँ पे, इसको गुना करेंगे तो 5.50 आएगा,
प्लस 2.2 गुने 0.7 को जब गुना करेंगे तो 1.54, और उसके बाद में सभी को जोड़ दो। सबको जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला मेरा आ गया 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग को लास्ट क्वेश्चन इसका इस चैप्टर का देखना है, 9 नंबर का, है ना। आइए 9 नंबर अब क्लियर करते हैं। 9 नंबर दिया हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, एक प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद करके एक जगह बनाया गया, ढांचा बनाया गया। आप लोग पुराने ज़माने में या अभी भी बनता होगा, वो बीच में देखते होंगे एक बेलनाकार भाग होता है, और उस टाइम पहले ना एक क्या बोलते ना, वो कुछ उसका नाम हम भूल रहे हैं, वो बनता था जिसका गोलाकार एक कटोरी टाइप का दोनों साइड से मुंह रहता था, बीच में ऐसे पकड़ने वाला, बीच में थोड़ा सा ये रहता था, दबा हुआ रहता था, और दोनों साइड जैसे ये क्या बोलते हैं ना, आप लोग लेंस में देखे होंगे, अवतल लेंस को, अवतल लेंस के साइज का, कि दोनों ऊपर से ऐसे मुंह निकला हुआ रहता, बीच में दबा हुआ रहता था, फिर नीचे से निकला हुआ था। तो ये कुछ इसी प्रकार वो तो था, तो बीच में दबा हुआ था, बट ये ऐसा नहीं है, ये पूरा है, बीच से इसको खोद करके निकाला गया कुछ सामान उमान रखने के लिए। क्लियर। और इसका यहाँ पे सब कुछ बनाया गया कि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 3.5। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या क्या दिया है, तो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर दिया है 3.5। उसके दे दिया ऊंचाई बेलन की, ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब कैसे, तो यहाँ देख लीजिए फिगर, हो गया। अब इसमें से ना कुछ भाग इसको अर्धगोला के साइज का काट करके निकाला गया है ना, ऊपर से भी और नीचे से भी एक अर्धगोला के साइज का भाग काट करके क्या कर दिया गया, निकाला गया है। तो यही वाला भाग है ना, ये अर्धगोला के साइज का है, काटा गया। ठीक है, तो इसका दोनों का अर्धगोला हो गया या बेलन हो गया, दोनों के त्रिज्या 3.5 दिया हुआ है, ऊंचाई 10 दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, तो आइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वस्तु का संपूर्ण, जो वस्तु बन रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय, टी ए से पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टी ए से बराबर क्या होगा। तो जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है तो इसके बराबर में क्या होगा, तो देखिएगा जरा, तो यहाँ पे हमको ये बेलनाकार भाग है, तो बेलनाकार भाग का सी ए से बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, सी एस ए प्लस, प्लस क्या करना है, यहाँ पे 2 ठो अर्धगोला है, तो 2 गुना अर्धगोला कितना है, 2 ठो है ना, तो अर्धगोला का सी एस ए 2 गुने अर्धगोले का सी एस ए, ये निकालना है। तो बेलन का सी एस ए कितना होता है 2πr/h प्लस 2 गुना अर्धगोला का सी एस ए, क्या अर्धगोले का सी एस ए क्या होता है 2πr²। सब फार्मूला बताए हुए हैं, सारा का फार्मूला पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, आप लोग जा करके वहाँ से फार्मूला सब क्लियर कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, टोटल का टोटल फार्मूला इस चैप्टर का। आइए अब इतना है, अब मान रख देंगे 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 3.5 गुना एच का मान 10 प्लस 2 गुना, ये दोनों गुना 4 कर दिए, गुना 22/7 गुना आर का मान 3.5 गुना 3.5। चलिए इसको सोल्व करते हैं, कट जाएगा 0.5 से 44 गुना 0.5 गुना 10 प्लस यहाँ पे ये भी कट जाएगा 0.5 से, ये 88 हो जाएगा, गुना 0.5 गुना 3.5। इसको सोल्व करते हैं। अब जब इसको आपस में सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इसको सोल्व करते हैं, है ना। 44 है,
कितना होगा 44 गुने 0.5। अब जैसे ही ये 10 से इस 5 में गुना होगा तो ये 0.5 से सीधा 5 बन जाएगा। 5 बनेगा तो कितना हो जाएगा, 44 से 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 44 पचे 5 जगह 20 के 0 हाथ में 2, 5 जगह 20 2, 22 के 2, 2 के 2, कितना हो गया 220 हो गया। 220 प्लस, अब इसका करते हैं 88 गुना 0.5, 88 से 5 में गुना करते हैं कितना हो जाएगा 88 पचे 8 के 0, 8 4 44, 440, और 440 में वो दशमलव लगा हुआ है तो 0 के पास दशमलव लग जाएगा तो बचेगा 44। 44 गुना ये हो जाएगा 3.5। अब 44 से 3.5 में 200, ये थोड़ा लंबा जा रहा है इसे गुना करने में, तो आप लोग ये डायरेक्ट कर सकते हैं, आपके पास उतना है क्या बोलते हैं ना, फास्टिंग कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। तो 44 और क्या बोलते हैं ना, इसको गुना करके इसको जोड़ते हैं, तो इसको गुना करते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड साइड में हम गुना कर लेते हैं इसका, है ना। 44 154, अब दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4 5 2 7 2 1 3, 374 cm स्क्वायर, ये वाला मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इसको समझ जाइए, नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देख लीजिए, और प्लीज़ आप लोग चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए और आगे बढ़वाइए। धन्यवाद।